ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा पौष मास की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। पौष मास का क्या महत्व है। सभी ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, कृपा करके पौष मास का महत्व बताइए। पौष मास में जो एकादशी आती हैं, पूर्णमासी आती है, मकर संक्रांति आती है, इन सभी का क्या महत्व होता है। पौष मास का दान पुण्य का क्या महत्व होता है। सूत जी कहते हैं, ऋषिवरों, सनातन धर्म में पौष माह का काफ़ी महत्व है। पौष माह को विशेष रूप से भगवान सूर्य को समर्पित कहा गया है। मान्यता है कि पौष महीने में भगवान सूर्य की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौष महीने में जो व्यक्ति भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं तथा पितरों का पूजन करते हैं, उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता। पौष के महीने में भगवान भास्कर की पूजा करनी चाहिए। पौष के महीने में भगवान भास्कर को जल अर्पण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। पौष माह में कोई शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन ईश्वर की उपासना, विशेष तौर पर सूर्य और पितरों की उपासना के लिए सबसे उत्तम महीना कहा गया है। पौष माह को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है इसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया गया पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। हे ऋषिवरों, इस पूरे महीने में जो व्यक्ति सूर्य उपासना करते हैं, ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हैं और भगवान महाकाल की पूजा करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं तथा तर्पण करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं। इस पूरे महीने इनकी पूजा करने से घर में खुशहाली और जीवन में मान सम्मान धन की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पौष महीने में शुभ पूजा से सेहत अच्छी रहती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है। आदित्य पुराण के अनुसार इस माह में नित्य प्रति तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि इससे प्राणी के सभी रोग दूर होते हैं और उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति नेत्रों से परेशान हो, शरीर में कोई रोग हो, उन्हें सूर्य नारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष माह के महीने में आदित्य हृदय स्रोत के नित्य पाठ से जीवन में अनेक कष्टों का निवारण होता है। इसके नियमित पाठ से मानसिक रोग, हृदय रोग, शत्रु भय निवारण आदि समस्याएं दूर हो जाती हैं। व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। हे ऋषिवरों, जो व्यक्ति सुबह उठने के बाद में सूर्य देव को जल देते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सूर्य देव की उपासना के बाद में महाकाल भोलेनाथ का अभिषेक करें और उसके बाद में भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान विष्णु के सामने तुलसी पत्र अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से व्यक्ति के हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। पौष माह के हर रविवार को व्रत रखकर तिल, चावल की खिचड़ी और गुड़ सूर्य नारायण को अर्पित करने से व्यक्ति यशस्वी बनता है, धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। हे ऋषिवरों, पौष माह में अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा, एकादशी पर विशेषकर पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से पितृदोष दूर होता है व जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। जब भी पौष के महीने में पूर्णमासी आती है तो पितरों का पूजन करना चाहिए। अमावस्याएँ पितरों का पूजन करना चाहिए। संक्रांति, खासकर मकर संक्रांति, पूर्णिमा, एकादशी, इन दिनों पर पितरों की पूजा करने से व्यक्ति के दुखों का अंत हो जाता है, धन धान्य बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पौष माह को दान पुण्य करने का महीना कहा गया है। मान्यता है कि इस माह में गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। पौष का पूरा महीना ही दान पुण्य के लिए जाना जाता है। पौष के महीने में सबसे पहले तिल का दान करना चाहिए। तिल का दान करने से व्यक्ति के पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि जितने तिलों का दान किया जाए उतने वर्षों तक व्यक्ति स्वर्गलोक में, बैकुंठ लोक में निवास करता है, उतने जन्मों के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। पौष माह को पुण्य करने का महीना कहा गया है। मान्यता इस माह में गर्म कपड़ों का दान, कंबल, गुड़, दाल, तांबे के बर्तन का दान करना, ऐसा करने से जीवन के
हर दुख दूर हो जाते हैं और सदैव सुख और शांति बनी रहती है। पौष माह के दौरान भगवान विष्णु की पूजा बेहद ही फलदायी मानी गई है। ऐसे में इस पूरे महीने श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करना चाहिए। साथ ही मंदिर जाकर पुण्य दान पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। पौष के महीने में व्यक्ति को नियमित रूप से जैसे सामर्थ्य हो उसी प्रकार से दान पुण्य करना चाहिए। साथ ही संभव हो तो मंदिर में झाड़ू दान जरूर करें। पौष का महीना अगेन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। इस प्रकार से दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हे ऋषिवरों, सामर्थ्य के अनुसार जैसा भी संभव हो आपको दान करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। दान का मतलब होता है कि सामर्थ्य के अनुसार दान करना। पौष के महीने में भगवान सूर्य की पूजा करें, दान पुण्य करें। ऐसा करने से सदा ही खुशहाली बनी रहती है। पौष माह की पूर्णमासी को व्रत रखना चाहिए। पौष माह की पूर्णमासी के दिन व्रत रखने से पितृ और देव प्रसन्न हो जाते हैं। पौष माह में सूर्य के नाम मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान सूर्यदेव ऐश्वर्य देते हैं, यश, मान सम्मान, सरकारी नौकरी तथा व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलती है। पौष माह के हर रविवार को व्रत रख करके उनकी पूजा करें। पौष के महीने में तला भोजन, मेवा आदि का सेवन करने से बचें। इसकी बजाय गुड़, लौंग, अजवाइन खाना अच्छा रहता है। पौष के महीने में दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी को दान अवश्य करना चाहिए। भगवान की पूजा, नित्य प्रति सूर्य को जल देना, दान पुण्य करना, इनके करने से कभी भी जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। हे ऋषिवरों, तुमको भी सभी को पौष के महीने में भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे बल और तेज की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति स्नान दान करते हैं तथा भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं उनको जीवन में कष्ट नहीं आता। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस महीने में भगवान सूर्य का जितना पूजन किया जाए उतना ही ज़्यादा है। सूर्य के साथ ही श्री हरि विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। इस महीने में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तथा उपवास भी रखा जाता है। इस महीने में जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हैं उनको कष्ट नहीं होता। इस महीने में गौ माता का पूजन भी करना चाहिए। पितरों की पूजा के साथ साथ में गौ पूजन भी करना चाहिए। गौ पूजा करने से धन धान्य बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। भगवान सूर्य देव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। धन बढ़ेगा, सुख और समृद्धि बढ़ेगी। यह बड़ा ही पवित्र महीना है। इस महीने में अगर दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः।